अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हुमैरा रेहान फ्रॉम टीम फंगामा। काफ़ी अरसे के बाद हम लोगों को मौका मिला एक कचहरी करने का, और हम इस वक्त बैठे हुए हैं चाय शाय शुगरलैंड में। और जैसा कि आपको पता है कि चाय शाय का अपना एक मज़ा है, उनकी चाय का, उनकी चाट का, उनके बन कबाब का। और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं जो कि सरोश, जो मेरा मुंह देख रहे हैं, मेरे साथ मौजूद है सरोश खान हमेशा की तरह। और हम आज बैठे हैं कचहरी में, और हमारे साथ कौन मौजूद है सरोश? आज तो बहुत ही जिसे कहते हैं ना आला किस्म के अदाकार, जो जिसे कहना चाहिए कि मंजे हुए अदाकार। तो उनका नाम है राशिद फारूकी। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। आज मैंने इनके ऊपर थोड़ा सा काम डाला था कि ये इंट्रोड्यूस करूँ। हाँ जी। लेकिन ये क्या हाल चाल है सर आपके? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कैसा चल रहा है यहाँ पे आपको? ह्यूस्टन में आके कैसा लग रहा है? ह्यूस्टन में तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और मैं यहाँ पर कुछ काम भी कर रहा हूँ जो मैं बताऊँगा आपको बिल्कुल में बिल्कुल कि मैं यहाँ पर क्या काम कर रहा हूँ। बिल्कुल, हम उस तरफ भी जाएंगे। आप ये बताइए कि आप यहाँ पर आए हैं और यहाँ का वेदर, यहाँ की चीज़ें आपको कैसी लगी? देखो, वेदर की जहाँ तक बात है तो वेदर से तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं पहले से फेमिलियर हूँ। मैं कराची में सारी ज़िंदगी गुजरी है। हाँ। तो मुझे ज़रा सा भी फ़र्क नहीं लगा। बस अलबत्ता इतना ज़रूर लगा कि यहाँ पोल्यूशन नहीं है। हाँ। और फ़ज़ा बहुत साफ़ है, आसमान नीला नज़र आता है, और जब उस पर हल्के हल्के बादल गुजर रहे होते हैं तो वो और ख़ूबसूरत लगता है। बेशक, लेकिन अपने वतन की मिट्टी तो अपने वतन की है ना, खुशबू तो अपनी खुशबू है। यहाँ पर आके आपको कुछ एहसास होता है? या पाकिस्तानियों में आ गए, देसी लोग हैं, कम्युनिटी कैसी लग रही है आपको? कम्युनिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है। मैं किसी से बात हो रही थी तो उन्होंने भी मुझसे यही पूछा कि आपको कैसा लगता है, इतने दिन से आप ह्यूस्टन में रह रहे हैं। मैंने कहा मुझे लगता है कि जब मैं कराची में रहता था, किसी ज़माने में कराची ऐसा ही था। हाँ। जैसा ये ह्यूस्टन है। हमारी यही रिवायात थी, हम मेहमानों को वेलकम करते थे, उनकी खिदमत करते थे और बहुत खुश रहा करते थे। तो ह्यूस्टन में सब लोग इस तरह मुझे लोगों ने वेलकम किया, और सब लोग मेरे लिए कुछ ना कुछ करना चाहते हैं और बहुत मिलनसार हैं, बहुत अच्छे तरीके से मिलते हैं। अभी तक तो यही है जी। आगे मुझे नहीं पता क्या हो सकता है, लेकिन मुझे बहुत अच्छी फीलिंग है अभी तक रुका हुआ हूँ, और जब ये फीलिंग बदलेगी तो शायद मैं वापस चला जाऊँगा ना। आपकी पर्सनैलिटी भी ऐसी है कि मतलब यू कैन नॉट लाइक, आप जब बात शुरू करते हैं सो यू जस्ट लाइक पुल द ऑडियंस इन। तो ये मैंने देखा है कि जस्ट आपका जो अंदाज़ है, लहजा है जो बोलने का, तो ऑब्वियसली वन ऑफ द टॉप एक्टर्स। तो लेकिन ये एक्टिंग नहीं है, ये रियल है। हाँ, रियल है। रियल पर्सनैलिटी जो है आपकी वो बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही सॉफ्ट, जैसे आपके किरदार है बहुत संजीदा। कोई नेगेटिव कैरेक्टर आपको दिया जाता है या आप उस चीज़ में अपने आप को बहुत प्रॉपर तरीके से मनवाते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आपको बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ती, क्योंकि आपके अंदर जो है ना वो आर्टिस्ट बिल्ट इन जो होती है ना चीज़, वो है। तो कैसा लगता है जब हम नॉर्मल लाइफ में लोग ये बोलते हैं, ये आपके कैरेक्टर से आपको पहचानते हैं, यार ये तो नेगेटिव कैरेक्टर था, उसमें से निकलने की कोशिश की है कभी, कोई एफर्ट? मैं एक बात बताऊं, जैसे आपने कहा कि आप बहुत नर्म मिजाज हैं और आपके कैरेक्टर इस तरह के होते हैं, ये वो। मैं भी पहले आम इंसानों ही की तरह था, और मेरे अंदर भी बहुत सारी ख़राबियाँ थी शख्सियत की, कि मैं सख्त मिजाज था, खड़ था, लोगों से बदतमीज़ी से भी बात करता था। लेकिन जैसे जैसे मैंने ये एक्टिंग का प्रोफेशन अपनाया और मैं जैसे जैसे मैं इसमें आगे बढ़ा, तो मैं कॉन्शियस होता गया हर चीज़ पे कि अच्छा, सख्त लहजे में बात करने से क्या इम्पैक्ट होता है और नरम लहजे से बात करने में क्या इम्पैक्ट होता है। तो बहुत सारी चीज़ों जो है ना तब्दीली की तरफ गई मेरी शख्सियत की। बिल्कुल बिल्कुल, वो मैच्योरिटी जब आती है, हाँ, तो वो मैच्योर होता गया, और मैं अपने किरदारों से ही सीखता रहा हूँ। अच्छा। नेगेटिव कैरेक्टर करके मुझे पता चला, अच्छा अगर मैं ये करूँगा तो ये नेगेटिविटी है, तो पॉजिटिव इस तरह के लोग होते हैं। और आदमी को इंसानों से बहुत अच्छे तरीके से बात करनी चाहिए और बहुत क्लियर होना चाहिए। तो जब ये मैंने एक्टिंग का शोबा अपनाया और मैंने इसे प्रोफेशनली करना शुरू हुआ, तो इसने मेरी शख्सियत पर भी असर डालना शुरू किया। तो अब जो कुछ मैं आपके सामने नज़र आता हूँ वो 30 साल तक उसे एक्सपीरियंस करने के बाद यहाँ आपको नज़र आ रहा हूँ। अच्छा, मेरा एक सवाल आपसे ये है कि आपने
किरदार बहुत से किए हैं, जैसे आप कह रहे हैं सारे मनफी किरदार कह सकते हैं, ग्रे किरदार जो भी हैं, राइट? तो उसमें ऑब्वियसली इन पर्सन यूर अ डिफरेंट पर्सन, तो लोग जब आप ये किरदार करते हैं, जब आप लोग मिलते हैं, तो वो आपको लगता है कि वो समझेंगे ये ऐसा ही है बंदा ही? बहुत लोग समझते हैं कि ऐसा ही है। और जबकि मुझे अच्छी तरह याद है कि मैंने ड्रामा किया था जिसमें मैं उस ड्रामे का नाम तो मुझे कालक उस ड्रामे का नाम था। वो अच्छा। हमारे एक पाकिस्तान में एक चैनल है AR भाई, उस पर टेलीफिल्म थी, वो चली थी जी। तो उसमें मैं बहुत बदकमाश किस्म का भाई था जो अपनी बहन को एक शक की बुनियाद पर और उसको गंजा कर देता है मार मार के, और उसकी ज़िंदगी वो थी। काफ़ी पॉपुलर ड्रामा था वो। अच्छा, फिर मैं एक फिल्म के ऑडिशन पे गया हुआ था। मैंने उसके बाद एक फिल्म की रामचंद पाकिस्तानी, अच्छा, मैं उसकी ऑडिशन पे गया हुआ था। तो मैं ऑडिशन दे के अपने डायरेक्टर से मिल के वापस जा रहा था, तो एकदम उन डायरेक्टर की कोई दोस्त आ गई और उन्होंने कहा अरे तुमसे तुम नफरत करती हूँ, बहुत सीरियस। Exactly, जी बिल्कुल, पाकिस्तानी में मुझे उन्होंने कहा कि मैं तुमसे नफरत करती हूँ बिकॉज ऑफ कालक। बट दैट्स द वैलिडेशन ऑफ योर आर्ट फॉर्म। और मैंने उनको जवाब दिया कि मैं ये फिल्म कर रहा हूँ रामचंद पाकिस्तानी, जी। मुझे यकीन है मैं आपकी नफरत को मोहब्बत में बदल दूंगा। और उसके बाद वो मुझे मिली उस प्रीमियर पे, रामचंद पाकिस्तानी की प्रीमियर पे, और उन्होंने कहा कि मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है। ये परेशानी नहीं हुई घर में लोगों को, सबको? नहीं, सबको पता है। देखें, जो आपकी शख्सियत होती है ना, वो आपके पार्टनर से ज्यादा कोई भी नहीं जानता। मैं जिस तरह का भी आदमी हूँ, मेरी बीवी मुझे बहुत अच्छी तरह से जानती है, मैं अपनी बीवी को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। बिल्कुल। तो हमें किसी किस्म का इस किस्म का कोई मसला नहीं इश्यू होता। नहीं। अच्छा, तो आप जब भी जैसे आपने अभी जिक्र किया अपनी वाइफ का, तो मैं कभी भी आपकी बात सुनती हूँ या कभी भी मैं आपका इंटरव्यू या कोई भी ऐसी चीज़ देखती हूँ, तो उसमें ये ना अपनी वाइफ का और अपनी बेटी का बड़ी एहतराम से, बड़ी मोहब्बत से जिक्र करते हैं। तो वो जो चीज़ है वो बड़ी अच्छी लगती है। आप ये बताइए कि शादी और आपकी वाइफ जो है वो बिल्कुल अलग उससे मुंसलिक थी, शोबे से मुंसलिक थी, और आपकी सोच बिल्कुल डिफरेंट थी, तो ये कनेक्शन कैसे हुआ, आप कैसे मिले एक दूसरे? बस ये तो ऊपर होता है फैसले कि किसको किससे मिलना होता है। मैं शादी करने के खिलाफ था क्योंकि मेरा ख्याल था कि यार एक्टर को अकेला रहना चाहिए, ज़रूरी नहीं है कि वो किसी बंधनों में बंधे। लेकिन एक वक्त पे मुझे एहसास हुआ कि अगर मैं अकेला रहा तो मैं बहुत सारी मिच्योर एक्टिंग नहीं कर सकूंगा, जो कि जब तक मैं ज़िंदगी को एक्सपीरियंस नहीं करूंगा, उन दुखों को नहीं देखूंगा, उन मोहब्बतों के लम्हों को नहीं जानूंगा, तो मैं उसे परफॉर्म भी नहीं कर सकूंगा। तो मैंने कहा नहीं, शादी ज़रूरी है एक कामयाब इंसान होने के लिए, या एक कामयाब एक्टर होने के लिए भी आदमी का मुकम्मल होना ज़रूरी है। तो अगर मैं शादी नहीं करूँगा तो अधूरा रहूँगा। तो फिर मैंने अपनी माँ को कहा मेरी शादी करा लो। माँ ने मुझे एक तस्वीर भेजी, चल ये है, इसके पीछे इसका नंबर है, इसको फ़ोन करो, क्योंकि हम तुम्हारी वो नहीं कर सकते, जिम्मेदारी नहीं ले सकते। तुम्हारा जो है वो क़िबला जो है वो अजीब किस्म का है। और हाँ, तो मैंने बहरहाल वो फ़ोन किया जी। तो उनकी बड़ी बहन ने उठाया फ़ोन और मैंने कहा जी मेरी वालदा ने ये तस्वीर दी है, मैं शहनाज से मिलना चाहता हूँ, मैं उनसे शादी का ख्वाहिशमंद हूँ। आई थिंक पहली उनकी बहन से कह रहा हूँ, अभी मैं उनकी बहन से कह रहा हूँ। जबरदस्त, तो मैं बोल्ड एक्शन है, मिलना चाहता हूँ। तो उन्होंने एक टाइम रख लिया और मैं मिलने गया, तो वो शहनाज मौजूद नहीं थी। अच्छा। हस्बे मामूल तो उन्होंने आना था और मैं बैठ गया। खैर वो आई थोड़ी देर के बाद और वो अंदर चली गई, वो शर्मा के इधर नहीं आई जहाँ मैं बैठा हुआ था। तो मैंने कहा बुलाइए उन्हें। जब वो आई तो मैंने कहा भाई मैं आपसे शादी का ख्वाहिशमंद हूँ और आप यहाँ बैठे हम बात करें। तो आ गई, बैठ गई। मैंने कहा देखें मैं एक्टर हूँ, अपने आप को कहता हूँ, अभी दुनिया नहीं मानती मुझे। अच्छा। लेकिन मैं मनवाने की कोशिश करूँगा, अपने लिए मैं रिस्क पैदा कर लेता हूँ। आप अगर मेरे साथ होंगी तो आपके लिए भी रिस्क पैदा करने की कोशिश करूँगा। तो बस इसी किस्म की बातें हुई। वो मास्टर्स उन्होंने किया हुआ था, वो एक स्कूल में पढ़ाती थी उस जमाने में, तो कैम्ब्रिज के स्कूल था, वो बायोलॉजी पढ़ाती थी। जी जी। तो फिर उनकी वालदा से मैंने कहा अम्मी मैं बस
एक दफ़ा इनके साथ बाहर जाना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा मासूमियत, हाँ बिल्कुल सीधी सीधी, मैंने कहा मैं इनके साथ एक दफ़ा बाहर जाना चाहता हूँ। तो उनकी अम्मी ने कहा अकेले तो मैं नहीं भेज सकती, छोटी बहन भी जाएगी इनके साथ। मैंने कहा ठीक है, कोई मसला नहीं। फिर हमने एक टैक्सी हायर की और हम लेके बाहर चले गए। समंदर है हमारे यहाँ कराची में, सी व्यू का। सी व्यू पे हमने बहन को तो बिठाया उधर ही, भुट्टा लेके उन्हें दे दिया मसरूफ रख दिया। और उसके बाद हम चले, उसको लेके एक कोने से लेकर चलते गए और पूरी राम कहानी सुना दी उस रास्ते में पूरे। वहां से वापस आए तो उसे कन्विंस कर लिया था वो, मतलब उन्होंने उस वक्त तक इकरार नहीं किया था, लेकिन वो कन्विंस हो गई थी, मुझे पता चल गया था। बहरहाल फिर हम उसी टैक्सी को हमने हायर किया हुआ था, उसमें बैठे, हमने एक जगह मैकडोनल्ड था उस, वहाँ पर हमने कुछ खाया पिया और उसके बाद मैंने उन्हें घर छोड़ दिया। और जाहिर है फिर इकरार हो गया, उन्होंने कहा ठीक है शादी हो, तो हमारी शादी हो गई। और उसके बाद ऐसा लगा कि अब जिंदगी शुरू हुई है, जिंदगी शुरू। जाहिर है मुश्किलात आई बहुत। तो वो तो टीचर थी, तो शादी के बाद उन्होंने कंटिन्यू किया टीचिंग के? उन्होंने मुझे तीसरे दिन, शादी के तीसरे दिन कहा कि मैं जॉब नहीं करना चाहती, मैं तो आगे पढ़ना चाहती हूँ। अच्छा। मास्टर्स उन्होंने किया हुआ था, पीएचडी करना, और वो चाहती थी कि वो पीएचडी करें। तो वो उसी एक महीने में हमारे साथ बहुत तब्दीलियाँ हुई। हमने एक मैं अपनी फैमिली के साथ रहता था, मैंने अपना सामान उठाया, एक पेंट हाउस किराए पे लिया, मैं और मेरी बीवी वहाँ चले गए। फिर उन्हें ले जाके एमफिल पीएचडी प्रोग्राम में इनरोल करा दिया और मैं एक्टिंग ढूंढने निकल जाता था। बहरहाल उन्होंने बहुत जिम्मेदारी से अपनी ज़िंदगी गुजारी। उन्होंने 11 साल तक वो तालीम हासिल की, पीएचडी किया, और फिर 1 साल उन्होंने वहाँ जॉब की कराची यूनिवर्सिटी में टेम्परेरी टीचर के तौर पे। फिर उन्हें एक स्कॉलरशिप मिला इंग्लैंड से, फिर वो इंग्लैंड गई, वहाँ से पोस्ट डॉक्टरेट करके आई, मैं भी गया था उसमें साथ उनके। और फिर अब जब वो वापस आई तो फिर वो कराची यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर के ओहदे पर फाइज हुई, और आज तक वो यही करती हैं। और आप एक्टिंग करते हैं? और मैं जब से ही यही सोच के बैठा था कि एक्टिंग करनी है। लेकिन हमारी जिंदगी ऐसी ही रही कि वो प्रोफेसर थी, टीचर थी, और उन्होंने मुझे हमेशा स्टूडेंट ही समझा। स्टूडेंट है। और मैंने भी आपको ऑनररी डिग्री दी कि उन्होंने कि नहीं प्रोफेसर की? नहीं, जाहिर है मैंने भी साबित किया कि जो हमने तय किया था कि मैं, आप प्रोफेसर बन रही हैं या पीएचडी करेंगी या पोस्ट डॉक्टरेट करेंगी तो मैं एक्टर बनूंगा। और मैंने सारी जिंदगी इसी एक्टिंग की खाई, क्योंकि मैं समझता हूँ कि ये ईमानदारी की इससे ज्यादा, क्योंकि मैं चाहता ही हूँ अंदर से, जो आप जिसमें आपको खुशी है, जो आप जिसके लिए बने हैं, आपने वो काम किया, बिल्कुल वही काम ईमानदारी से किया। ये तो हम लोग भी गवाह हैं, आपकी अदाकारी देखते हैं कुछ। अच्छा, बेटी बख्तावर के बारे में क्या कहना पसंद है? बख्तावर पढ़ती है और उसे हम जितनी भी अच्छी ज़िंदगी दे सकते हुए जो एक माँ बाप का फ़र्ज़ होता है वो देने की कोशिश करते हैं और करेंगे आगे भी। मैं यहाँ थोड़े दिन रुका भी इसीलिए हूँ कि मैं अपनी बेटी को यहाँ देखना चाहता हूँ। अच्छा राशिद साहब, मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी कि जैसे आपने रामचंद पाकिस्तानी और लाल कबूतर जैसी फिल्मों में काम किया और बहुत ही इसको पजीराई मिली, लोगों ने इसको इतना पसंद किया, अब आपका आगे क्या इरादा है? क्या आप ऐसी फिल्में लेकर आएंगे? ये तो मैंने ज़िंदगी में जब मैंने एक्टिंग शुरू की थी तो फैसला कर लिया था जी, और उसे लॉक कर दिया था कि मैंने एक्टिंग तो आखिरी सांस तक करनी है। जब तक मैं कर सका, मेरे हवा से खमसा और मेरी दिमाग ने काम किया, मैं उस वक्त तक एक्टिंग करना चाहता हूँ। अब जबकि ये एक मेरे सफ़र का दरमियानी पड़ाव है, बिल्कुल, यानी कि मैंने बहुत सारा काम कर लिया है और अब मैं डिटेल काम की तरफ जाना चाहता हूँ, यानी अब मैं फिल्म में कैरेक्टर करना चाहता हूँ। कुछ फिल्में कर ली हैं और अभी भी कुछ फिल्में कर भी रहा हूँ और उससे भी आगे करना चाहता हूँ। मिसाल के रूप में इंटरनेशनल फिल्म्स करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि वो मुंतकिल करना शुरू कर दूँ, ता वक्त ये कि मैं आगे की तरफ चलना शुरू करता रहूँ। यानी कि मैं चाहता हूँ कि अपने स्टूडेंट बनाऊँ, उनको वो मुंतकिल करूँ जो कुछ भी मेरे पास है। तो उसमें वो क्या, उसका जो आपके पास विजन है वो क्या है कि कोई इंस्टीट्यूशन होगा जिसमें आप टीच करेंगे? जी जी, बुनियादी तौर पे तो यही ख्याल है जी कि हम कोई एक एक्टिंग स्कूल बनाएंगे, ठीक है।
तो उसको किस तरह से किया जाता है। अभी तो इनिशियल स्टेजेस पे मैंने एक्टिंग वर्कशॉप्स करना शुरू किए हैं, जी। जो मैं हर एज के लोगों के साथ करता हूँ। अच्छा। उनमें से जो बड़ी एज के लोग होते हैं उनके लिए वो एक्टिंग वर्कशॉप एक थेरेपी हो जाती है, फन हो जाता है, जी, थोड़ा सा हंसते मुस्कुराते जी, हैं। बिल्कुल। और जबकि नौजवान में कहीं ना कहीं किसी नौजवान में कोई स्पार्क हो जाए और वो उससे अटैच हो जाए और वो जिंदगी में उसको अपना ले और आगे बढ़ जाए, राइट। ये बहुत बड़ी ये मेरी ये कामयाबी बहुत बड़ी होगी। कामयाबी। अभी तक इनिशियली तो यही है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि सही एक अकेडमी की शक्ल दूँ बिल्कुल। और यहाँ मुझे ह्यूस्टन में उसके बहुत ज़्यादा मुझे इसका पोटेंशियल अच्छा नज़र आता response भी मिला है। आपको। यहाँ मैं कर भी Yep. सकता हूँ, Yep. यहाँ लोग चाहते भी हैं। बिल्कुल। जो अभी मैंने जिन टीनेजर्स के साथ काम किया उन्होंने मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड किया है वेरी नाइस। और वो चाहते हैं कि यहाँ पर हो। कुछ लोगों ने मुझे कांटेक्ट किया है कि यार हमारे बच्चों की छुट्टियाँ आ रही हैं अरे, अभी क्रिसमस की, yes. तो आप कोई एक Summer camp हफ्ते कर 10 दो। दिन का Yes, जून जुलाई की हफ्ते छुट्टियां 10 दिन होती का हैं। इस तरह का चलाएं जिसमें वो बच्चे आए बिल्कुल। उनको आप खेलें, जो भी करें उनके साथ। हाँ, ह्यूस्टन में। तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है। तो अभी जब तक मैं यहाँ मौजूद हूँ और मेरे पास वक्त है, क्योंकि मैं वहाँ से एक फिल्म की प्रोडक्शन तकरीबन 75% शूटिंग कंप्लीट करके आया हूँ। अच्छा, अब मुझे 25% जाके करनी है। करनी है Right. वो उस फिल्म की। वो जिस वक्त बुलाएंगे मुझे उस वक्त जाना होगा। पड़ेगा। अच्छा। तो मैं ये कह नहीं सकता कि मैं यही यहाँ पे रुकिया यहीं पे अभी। ही, आप सही बात बात बड़ी है। इंटरेस्टिंग बात की कि इंसान के करियर में एक लम्हा आता है जिसमें आप कहते हैं अच्छा मैं हाफ वे चला गया हूँ, बट देन आप दोराहे पे खड़े होते हैं Yeah. कि अच्छा अब आगे मैं इस रास्ते जाऊँ या इस रास्ते जाऊँ, राइट। तो आपका वो क्या वो मतलब डिसीजन किस तरह आपने लिया कि अच्छा ये करना है मुझे? एक्चुअली होता ही है मुझे बहुत सारा सोचने पढ़ने, मैं लिटरेचर का बहुत ज़्यादा मुताला करता हूँ, फिल्में बहुत ज़्यादा देखता हूँ, दुनिया भर की फिल्में देखता हूँ। तो मुझे लगता है कि आर्टिस्ट जो है ना वो एक वक्त तक जाके उसका जो दिमाग का प्याला होता है ना, जो उसने इनपुट लेना शुरू करना होता है, जो इनपुट ले रहा होता है वो उसका प्याला भर जाता है, वो इनपुट लेना बंद कर देता है। तो उसको तो चैलेंज वो चाहिए होता आउटपुट भी नहीं दे पाता, वो Output वही नहीं दे देता रहेगा जो कुछ उसके पास आए। है। वही हाँ। अब भरने के लिए इसको खाली करना खाली जरूरी करना है। जरूरी है। हाँ। तो खाली मैं इस तरह करूंगा कि मैं इसको चेंज करूंगा, मैं अब जो कुछ मेरे पास चीजें हैं, नया मैं प्याला लाएं। मुंतखब खाली करूंगा। और फिर उसको भर और जाहिर है मैं ह्यूस्टन में इसलिए बैठा हूँ, ये मेरे लिए नई जिंदगी है। यहाँ पर जो कुछ मेरा आ रहा नए है चैलेंजेस, नई। इसको खाली करता जा रहा हूँ और यहाँ पर नई चीजें चीजें जाती जा रही हैं। वेरी गुड। तो मैं कभी भी पुराना नहीं होऊंगा, एक जैसा नहीं होऊंगा, Yeah, मैं you have आगे to की तरफ reinvent बढ़ता रहूंगा। yourself. हाँ, Yeah. तो जब तक मैं इस बात पर रहूंगा कि मैं अपनी जो जिंदगी है उससे हासिल करता रहूंगा, तो मैं देता भी रहूंगा। जाहिर है बिल्कुल। नया ही आएगा मेरे पास। सही बात है। बिल्कुल, ये तो बहुत आपने जिंदगी में एक ही चीज कांस्टेंट उन्होंने है, चेंज। जबरदस्त बात की है, हाँ, राइट। एआई सही वाली बात। हाँ। कि- अभी तो ये हर जगह आपने changes आ एआई रही वाली हैं। बात की, आपने कहा कि यहाँ से खाली होगा और यहाँ से भरता जाऊंगा। एआई जो है वो जैसे सरोज से अक्सर बात होती है कि सरोज ये जो एआई आ जाएगा तो लोगों की जॉब्स चली जाएंगी, हो जाएगा। तो कहते नहीं, हमारा जॉब्स नहीं जाएंगी, होगा ये कि हमें उसको ट्रेन करना पड़ेगा। डिफरेंट जॉब्स होंगे। डिफरेंट जॉब्स होंगी, वो हमें उसको समझाने के लिए अपनी ज़िंदगी में कि क्या हमें चाहिए। तो आपने बिल्कुल एग्जैक्टली वो बात की कि यहाँ का जो प्याला भरना है ना, इधर से खाली करना है। तो मैं जो ना वो काम कर रहा हूँ। अमूमन आप नई जिंदगी को गौर से देखना, एक वक्त आता है, उम्र का एक हिस्सा जरूर ऐसा आता है जब आप जो है ना वो अक्ले कुल हो जाते हैं। आप कहते हैं कि मुझसे ज्यादा बात सही बात तो कोई कर नहीं सकता ना। तो उसके लिए जरूरी है कि आप देना शुरू करें, बिल्कुल बिल्कुल। तभी आप और लेना शुरू लेना करेंगे। शुरू करेंगे। हाँ। तो वो बहुत बिल्कुल सिंपल सा है। मैं आपने देखी होंगी वो मेरी वर्कशॉप, आप भी आए थे उस दिन। हाँ, जी, हाँ, बिल्कुल। बहुत जबरदस्त। तो 2-2.5 घंटे होते हैं, उसके लिए मैं बहुत सारी तैयारी करता हूँ, बहुत सारा कुछ मेरे पास पहले से होता है। एग्जैक्ट। मैं कोशिश होती है सब निकाल दूं। लेकिन हमने उस दिन बड़ा फन बहुत किया बहुत आपके साथ। एंजॉय किया था। तो वो इसी तरह होता है। तो जब वो ख़त्म हो जाती है वर्कशॉप, तो वो मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं ढीला हो गया हूँ, बिल्कुल खाली हो गया हूँ। ठीक है। Feel फिर मुझे light. हाँ, जब मैं सोचने बैठता हूँ तो मुझे बहुत सारी नई डिफरेंट अप्रोचेस के साथ क्रिएटिव सोचें आती हैं। मैं बनाने की तरफ जाता हूँ। नहीं, मैं बिल्कुल। आपने वो बहुत पुराना फलसफा किया कि क्रिएशन कहाँ से स्टार्ट होती है? क्रिएशन स्टार्ट्स फ्रॉम नथिंग। बिल्कुल ऐसा ही होता है ना। नथिंग नहीं होगा तो क्रिएट आप तो कुछ क्या करेंगे। create करेंगे? यस। तो पहले तो आप सिफर हो जाएं।
फिर लेना शुरू करें। इस सवाल के साथ कि इन्होंने जो एक सवाल किया और इसका जवाब भी बड़ा हमें आला किस्म का मिला, वह बेहतरीन जवाब मिला। हो सकता है कि आप लोग भी बहुत सारे सवाल करेंगे, हमें लिख के भेजिए। अभी ये हमारे साथ मौजूद हैं और हम चाहेंगे कि आपका जो भी सवाल हो वो राशिद साहब की तरफ पहुँचे।